क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर अगर 30 में से 30 लाना चाहते हो और सोच रहे हो कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट आना काफी है, तो तुम भाई साहब एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि आपका सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने से काम नहीं चलेगा कि आपने सिर्फ प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट कर दिए। आपको वाइवा भी देना होता है, आपको फाइल भी ले जानी होती है ना? उसको भी किस तरीके से बनाना है, कैसे प्रेजेंट करना है। तो वो सारी बातें, वो सारी चीजें, वो सारे हैक्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जिसको आप यूज करके अपने फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर 30 में से 30 या फिर मैं बोलूं कि बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और जो बच्चे नए हैं चैनल के ऊपर, उन्हें बस मैं यही बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है, नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसको प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी क्लास स्टार्ट होती है, लाइव सेशन जो शुरू होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए डेली लिए जा रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा बेटा जी। तो अभी बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे आप 30 में से 30 ला सकते हैं, कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हैक नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल गेम। देखो बेटा, आप 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो ठीक है कि सारे के सारे नंबर आपके सिर्फ वाइवा पे या सारे के सारे नंबर आपके प्रैक्टिकल फाइल पे डिपेंड नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो बात सच्ची है कि भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। ओके, कुछ ऐसा ही होगा या सागर बनता है, कुछ भी जो भी है देख लेना यार। मतलब आपको छोटी-छोटी चीज़ें सबका ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है। मतलब हैक नंबर फर्स्ट कहता है कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल जो है वो सबसे बड़ा गेम चेंजर है। आपकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल फाइल बहुत अच्छे से बनी हो, नीट हो, क्लीन हो, कहीं से फटी हुई ना हो भाई साहब, ठीक है? अच्छे से कवर्ड हो, उसपे कवर चढ़ा हो और उसके अंदर जो आप ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, टेबल बनाते हैं, वो बहुत अच्छे से बनी हो। उसके अंदर जो डायग्राम हो, वो रूलर से बना रखे हो। अच्छे से, जहाँ पे पेंसिल का यूज़ करना हो, वहाँ पे पेंसिल यूज़ हुई हो, जहाँ पे पेन का यूज़ करना हो, वहाँ पे पेन का यूज़ हुआ हो। तो मतलब आपकी प्रैक्टिकल फाइल बिल्कुल अच्छे से, एक नंबर तरीके से परफेक्ट और तैयार होनी चाहिए बेटा जी, ठीक है? सेकंड हैक की अगर हम बात करें, तो सेकंड हैक है बेटा जी वाइवा साइकोलॉजिकल ट्रिक बेटा जी। ये जो साइकोलॉजिकल ट्रिक है, ये क्या है? देखो होता क्या है ना कि आप मान लो आपके जो प्रैक्टिकल लेने वाला टीचर होता, वो आपके सामने बैठा हुआ और उसने तुमसे कुछ पूछ लिया और हड़बड़ाहट में तुम कुछ-कुछ ही बोली जा रहे हो। ठीक है? मतलब आपने जो उसने टॉपिक पूछा उससे तुम हट गए। तो भई मेरा कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, इस दिन ये ट्रिक अपनानी है। क्या है ये ट्रिक? कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए उस दिन। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि हाँ भाई उससे बहस ही करने लग जाओ, नहीं ना। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है अपना। कि आपको मन में ये रखना कि हाँ यार मेरे को सारी चीज़ें आती हैं, अपने फेस पे वो चीज़ नहीं दिखानी है कि भाई नहीं मेरे को कुछ नहीं आ रहा है ना? कोई चीज़ अगर वो तुमसे पूछे, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट करो, मतलब थोड़ा-सा स्टडी रिलेटेड आपका स्टाइल होना चाहिए और कॉन्फिडेंस अच्छा रखना। तो कहीं न कहीं भाई नॉलेज ठीक है, आपके अंदर नॉलेज है, लेकिन अगर आप उसको प्रेज़ेंट करते हुए अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो रखते हो, तो कहीं न कहीं फिर नंबर कट सकते हैं। ठीक है? तो साइकोलॉजिकल ट्रिक यही है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है उस टाइम पे अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा जी आपका हैक नंबर थर्ड, ऑब्जर्वेशन टेबल ट्रिक। अब ये क्या है? कई बच्चे क्या करते हैं, चैट जीपीटी का यूज़ कर लेंगे या एआई का यूज़ कर लेंगे, है ना? तो और सीधा ऑब्जर्वेशन जो टेबल है वो भर देंगे भाई। भाई वो लगनी चाहिए कि तुमने परफ़ॉर्म किया है। ऐसी वैल्यूज़ उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी वैल्यू उसके अंदर रख दी हैं, भर दी हैं अपनी मर्ज़ी से ही। या अगर दोस्त की वैल्यू भी देख रहे हो, ठीक है? मान लो अगर आपका ग्रुप्स में स्टडी है, आपको लग रहा है कि हाँ, हम 4 बंदों का एक ग्रुप है, 5 बंदों का एक ग्रुप है, तो उनसे मैच कर लो। या फिर ये ना होना होना चाहिए भाई कि तुम थे उन 4 बंदों के ग्रुप में, 5 बंदों के ग्रुप में, बट तुम्हारी रीडिंग अलग आ रही है, उन चारों की सेम सी रीडिंग है। तो इसलिए आपको क्या करना है भाई, आपकी जो भी टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, उसको इस तरीके से फिल करना है कि उसमें जो वैल्यू हो, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल लगे कि हाँ, तुमने अच्छे से जो है प्रैक्टिकल किया है। दूसरी बात कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, उसमें कोई कटिंग नहीं करनी है। ठीक है? जो आप टेबल बनाते हो, उसको रूलर से बनाना, सीधी बनेगी। तो ये सारी चीज़ें प्रेज़ेंट करने का जो तरीका होता है ना भाई साहब, ये आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास हैक नंबर 4, टीचर इंप्रेशन हैक बेटा जी। अब ये टीचर इंप्रेशन हैक क्या है? ये जो टीचर इंप्रेशन हैक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अब तुम्हारा क्या है कि भाई देखो, जो टीचर बाहर से आया है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने के लिए तुम्हारा, अब उसको तुम कितनी देर के लिए मिल रहे हो? आधा घंटा या 1 घंटा मिल रहे हो। वो आधे घंटे या 1 घंटे में तुमसे कितनी देर बात करेगा? 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, बाकी टाइम तो वो ऑब्ज़र्व ही कर रहा होगा। तो इसलिए आप लोग क्या करना भाई, टीचर
को इम्प्रेस करना। सर ऐसे कैसे? वो तो नंबर काट देगा, ऐसे तो धक्के से इम्प्रेस करेंगे। नहीं, मतलब आपको क्या करना भई, अपने घर से जब आप जा रहे हो तो कोई स्टाइल मार के नहीं जाना है। स्कूल यूनिफ़ॉर्म में ही जाइए, ठीक है? आपके स्कूल की जो यूनिफ़ॉर्म है वो उसी में जाइए, अच्छे से आपके बूट साफ हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉलिश हो, आपके बूट बिल्कुल साफ हो, नेल्स कट हो, आप प्रॉपर ड्रेस में हो, ठीक है? कटिंग अच्छे से हुई पड़ी हो आप लोगों की। अब कई बच्चे आ जाएँगे, बोल देंगे सर अगर ऐसा किसी ने नहीं कर रखा होगा तो क्या उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा? भाई अगर तुम प्रेज़ेंट कर रहे हो, ठीक है? मतलब कोई चीज़ अपने आप को शो करना चाह रहे हो, अगर वो अच्छे तरीके में करोगे तो अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ेगा ना, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा हूँ। तो इसलिए जो भी टीचर है आपका, इवन क्लास टीचर भी है, उसके साथ भी आप लोग उस दिन के लिए अपना बिहेवियर बिल्कुल सही रखना, ठीक है? ज़्यादा शोर-शराबा नहीं करना भाई, अगर टीचर बोल रहा है एक बार में कि चुप हो जाओ, तो भाई चुप हो जाना, ठीक है? अपनी जो भी यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह है, उसको अच्छे से क्लीन हो वो और अच्छे से प्रॉपर तरीके से तैयार होके जाना। अपनी जो भी फ़ाइल है, वो अपने पास रखो। ये मत बोलना कि भाई अरे! मेरा प्रैक्टिकल वाइवा आ गया और उसके पास 2-3 मिनट, 4 मिनट के बाद पहुँच रहे हो। मेरी फ़ाइल वो ले रहा था, ये ले रही थी, मैं उससे लेके आया हूँ। भाई ये नहीं चलना चाहिए। ओके? तो ये है आपका टीचर इम्प्रेशन हैक बेटा जी। ओके? तो ये कुछ हैक है जो आप लोगों को यूज़ करने चाहिए अपने क्लास 12th के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर, इवन केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्पेशली सिर्फ़ फिज़िक्स के बारे में बात करी है, तो ये नहीं है कि सिर्फ़ फिज़िक्स में एप्लीकेबल है। आपको मतलब फ़ोकस करना चाहिए। हर मतलब यहाँ पे जो हैक्स बताए हैं वो सारे आप यूज़ कर सकते हो, अपने केमिस्ट्री एग्ज़ाम के अंदर भी कर सकते हो। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि आपको कुछ आता हो, ना आता हो, मतलब ये नहीं है ना कि मान लो आपने आपको कोई टॉपिक पूछा गया और वो आपको आता नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना और आप बोल सकते हैं कि सर मेरे 2 या 3 टॉपिक ये तैयार हैं अच्छे से, आप इनमें से क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है? और वो प्रैक्टिकल के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके? तो कैसी लगी वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताना और इसके अलावा कैसी वीडियो चाहिए चैनल के ऊपर, हम किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर, तो वो कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। और अगर आपको वाइवा क्वेश्चन चाहिए तो उसके ऊपर भी बताना, मैं आप लोगों की ज़रूर से हेल्प करूँगा। इसी के साथ इस सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।